मिनिमम आएगा ही आएगा। एंड एक अप्रोच आ जाएगा। इसमें मैं 1.5 डे स्ट्रैटेजी के साथ साथ कौन से ऐसे सेलेक्टिव चैप्टर्स जो आप करके जाओगे तो एटलीस्ट आप 40+ स्कोर कर पाओगे। फेल होने का कोई चांस नहीं रहेगा, एटलीस्ट आप 40+ तो स्कोर। लॉ का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया हो एंड कैसा गया एग्ज़ाम, डू कमेंट कि एग्ज़ाम कैसा था, इजी था या मॉडरेट या हार्ड था। डू कमेंट एंड आपका एग्ज़ाम कैसा गया ज़रूर कमेंट करना। ओके, सो एग्ज़ाम नंबर 2 मीन्स पेपर नंबर 2 आपका ओवर हो गया ना। इट्स टाइम फॉर मैथ्स। एंड जो बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही एग्ज़ाम है एक्चुअली। जस्ट लाइक मी कि मेरा भी जब था मुझे भी मैथ्स का बहुत डर था कि मैथ्स का एग्ज़ाम कैसे दूंगी, बिकॉज एक तो सबसे पहले ये MCQ क्वेश्चन है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फियर फैक्टर है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर राइट हुआ तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा एंड रॉन्ग हुआ तो आपका मार्क्स कट रहा है। ये एग्ज़ाम जो थोड़ा लाइक होता है कि हाँ ये एग्ज़ाम कैसे जाएगा, बट ट्रस्ट मी अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट हो तो आप भी क्लियर कर सकते हो जैसे मैंने क्लियर किया। मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट थी एंड मेरा बस टारगेट था कि मुझे बस 40+ लाना है और मुझे इसमें कोई अच्छा स्कोर नहीं करना। तो अगर आपका भी ये टारगेट है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मैं 1.5 डे स्ट्रैटेजी के साथ साथ कौन से ऐसे सेलेक्टिव चैप्टर्स जो आप करके जाओगे तो एटलीस्ट आप 40+ स्कोर कर पाओगे। फेल होने का कोई चांस नहीं रहेगा, एटलीस्ट आप 40+ तो स्कोर कर ही लोगे, क्योंकि आपको एग्जाम में पास होने के लिए ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में 40+ चाहिए होगा। ओके, अगर आपका अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में आप मैनेज कर लेते हो अच्छा मार्क्स, तो ये आप उसमें 40+ भी लाते हो तो आपका एग्रीगेट है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं 1.5 डे स्ट्रैटेजी प्लस कुछ ऐसे सेलेक्टिव चैप्टर्स करके आप 40+ स्कोर कर सकते हो। मैं उन चैप्टर्स का नाम भी बताऊंगी एंड क्या वेटेज है उनका वो भी बताऊंगी। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। बट बिफोर स्टार्टिंग डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि आपका एग्जाम कैसा गया। ओके, आप एग्ज़ाम दे के आए हो, आई नो बहुत थक गए उनके लॉ का एग्ज़ाम में आपने कल सारा दिन पढ़ाई किया होगा, उसके पहले दिन सारा दिन पढ़ाई किया होगा, तो बहुत थक जाते हैं। आने के बाद पढ़ने का मन नहीं करता, बट ट्रस्ट मी इस दिन को आप वेस्ट नहीं कर सकते। जो आज आपके पास 4-5 घंटे हैं आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो तो आप आराम से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। मतलब जो आपका टारगेट है आप आराम से अचीव कर पाओगे। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आज के दिन आप स्टैट्स कंप्लीट कर लो, मीन्स 40 मार्क्स में प्रिपरेशन कर लो। बट बहुत सारे स्टूडेंट जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट है उनको बस 40+ चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, आज के दिन आप LR कंप्लीट कर लो जो 20 मार्क्स का एंड जो बहुत ईजी है। ओके, एंड देन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये 2 कंप्लीट कर लेना। आप काउंट करोगे तो 20 मार्क्स LR का एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी मिनिमम 12 मार्क्स का आता है। तो टोटल आज आप 32 मार्क्स का प्रिपरेशन कर लोगे। एंड कल का दिन जो बाकी चैप्टर्स हैं लाइक परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, जो भी सिलेक्टिव चैप्टर्स करके जा रहे हो आप मैथ्स में, स्टैट्स में, तो कल के दिन आप वो कंप्लीट कर लोगे। तो जो 50+ का जो टारगेट रहेगा आपका, 50+ या 40+ का जो टारगेट है आपका, आप अचीव कर लोगे। तो आज के दिन आज शाम को 7 बजे से लेके 10, 11, 12 बजे के बीच में आपको LR कंप्लीट कर लेना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट कर लेना फर्स्ट। एंड जो बच्चे जिनको मैथ्स में 70+ या 80+ चाहिए तो वो आज के दिन आप स्टैट्स कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट मॉर्निंग आप मैथ्स कर लो, देन आप LR कर लो। ओके, बट जो बच्चे का 40 या 50+ टारगेट है तो वो आज के दिन LR कंप्लीट कर लेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट कर लेगा, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सीरियल्स, जो सीक्वेंस सीरीज़ है वो, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, ये सब कंप्लीट कर लेगा जो सिलेक्टिव चैप्टर्स। एंड वो मैथ्स कंप्लीट करने के बाद देन आप स्टैट्स कंप्लीट कर लेना। स्टैट्स में भी आई नो कि सिलेक्टिव चैप्टर्स ही करके जा रहे होंगे आप, तो वो कंप्लीट कर लेना ना। अब आज के दिन आपको करना क्या है, कैसे मैथ्स को प्रिपेयर करोगे। अकाउंट्स था तो उसमें आप प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चंस, लॉ था तो आप लॉ को लर्न किए। इसमें क्या करोगे, तो इसमें अभी तक आपने जितना भी स्टार मार्क क्वेश्चन करके रखा होगा वो कर लेना। मैं अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसे आप पढ़ोगे ना, उसमें जितना ईच एंड एवरी एग्जांपल आप एक बार देख के जाना, इसमें जो भी फार्मूलाज है सब फार्मूला कर लेना। जितने भी आपने क्वेश्चन स्टार मार्क करके रखे, वो मॉड्यूल हो या एडिशनल क्वेश्चन हो या स्कैनर हो या फिर MTP RTP हो, जितने भी आपने स्टार मार्क करके रखा हो सबको ज़रूर देख के जाना। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फार्मूला प्रैक्टिस कर लेना। ओके, एंड आपको कैलकुलेटर ट्रिक आप प्रैक्टिस कर लेना, स्पेशली इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मार्क्स का आता है। एंड देन आप LR के लिए भी जितने भी उसके जो फॉर्मेट्स होते हैं, जो फार्मूला है लाइक डायरेक्टिंग टेस्ट का, ब्लड रिलेशन का,
तो जो इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन मार्क करके रखा होगा वो सब आज सॉल्व कर लेना आप एक बार, ओके। आप ये मत सोचना कि सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बस खाली फार्मूला को गो थ्रू कर लेते ना हो जाएगा, ऐसा मत करना। एटलीस्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करना, ईच एंड एवरी फार्मूला से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन तो आप सॉल्व करना ही, ओके, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, अगर आप सिलेक्टिव चैप्टर्स करके जाना चाह रहे हो तो आप कौन से चैप्टर्स को करके जाना आपके लिए सही होगा, जिसमें एटलीस्ट आप 50+ स्कोर कर सकते हो, 40+ या 50+ बोल लो आप। यहाँ पे मैं 50+ का ही बता रही हूँ, ताकि आप 50+ का प्रिपरेशन करके जाओ, तब जाके कहीं आपका 40-45 आ जाएगा, ओके। क्योंकि कुछ ना कुछ तो लाइक थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है आगे पीछे। तो आप समझ रहे होंगे आई होप कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो आप आगे देखो वीडियो कि आपको कौन से सिलेक्टिव चैप्टर्स करके जाने हैं, ओके। सपोज कि आप LR का प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, एंड आई एम जस्ट होपिंग कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो जस्ट लाइक मी, एंड आप एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हो। तो LR तो 20 मार्क्स का आता है। आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सोच के चल रहे हो कि आप 20 मार्क्स से प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक आपको, क्योंकि आप बस 50+ का एजम्पशन लेके चलो कि आपको मैथ्स में बस 50+ स्कोर करना है। तो आप अगर आप लाइक एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट के और माइंड से सोचोगे तो आप क्या सोचोगे, 20 मार्क्स से प्रिपरेशन कर रही हूँ मीन्स 50 में तो 20 मार्क्स तो मेरा LR का ही हो जाएगा, देन सिर्फ मुझे 30 और अदर चैप्टर्स को कर लेना है। बट इन एग्जामिनेशन ट्रस्ट मी, LR में मिनिमम आपको 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपका एग्ज़ाम में बनेगा ही नहीं, एंड दिस इज़ एक्चुअली रियलिटी। क्योंकि एग्ज़ाम हम एक तो एग्ज़ाम प्रेशर रहता है, एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है ऐसे जो आपको उस टाइम बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। तो आप वो पहले से ही लाइक कैलकुलेशन करके चलो ना कि 20 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो नहीं बनेंगे, एंड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इजी होके भी लाइक आपको उस टाइम पे नहीं आएगा। तो जस्ट आप सपोज कि आप LR में 20 में मिनिमम आप 15 टू लाइक 18 मार्क्स या 16 मार्क्स तो प्रिपरेशन कर, मतलब आप स्कोर कर लोगे। तो यहाँ पे अब आपको ऐसे कैलकुलेट करना है कि 50 में LR से आप सिर्फ 15 मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ठीक है। मिनिमम का कैलकुलेशन करके चलना है कि अगर 15 मिनिमम 15 तो आपका आ ही जाएगा। अगर आप 16 या 18 आप स्कोर कर लेते हो तो ये तो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा, राइट। बट अगर आप 20 का स्कोर कर, मतलब 20 का प्रिपरेशन करके सोच के चल रहे हो, एंड आप एग्ज़ाम में 3-4 ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपसे नहीं बने, तो आपका कैलकुलेशन पूरा हिल जाएगा ना, क्योंकि आप तो सिलेक्टिव चैप्टर करके जा रहे हो, ओके। तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करना है कि अब आपको 50 में 15 मार्क्स LR से आएगा, ना कि 20 मार्क्स, ओके। एंड जो अब बचा मार्क्स है आप उसको अब अदर चैप्टर्स पे आपको डिवाइड करना है कि और कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। तो आपको ओवरऑल ऐसे कैलकुलेशन करके चलना है। तो अब चलो मैं बताती हूँ कि मिनिमम कितने मार्क्स का, किस चैप्टर से मिनिमम कितने मार्क्स का आता है क्वेश्चन, ओके। यहाँ स्क्रीन पे आपको 2 मार्क्स दिखेगा, एक मिनिमम जो एक्चुअली इतना मार्क्स का मिनिमम आएगा ही आएगा, एंड एक अप्रॉक्सीमेट कि ऐसा एजम्पशन लिया जाता है जो बड़े बड़े वीडियोज़ में आप देखोगे कि हाँ इतना मार्क्स का आपको बोला जाएगा। तो देखना कितना ह्यूज डिफरेंस है, ओके। फर्स्ट स्टार्ट विथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मिनिमम ये 10 मार्क्स का आता है, अप्रॉक्सीमेटली 14 मार्क्स बोला जाता है। ऑपरेशन एंड कॉम्बिनेशन 3 मार्क्स का आता है, एंड अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 बोला जाता है। सीक्वेंस सीरीज 3 क्वेश्चंस मीन्स 3 मार्क्स मिनिमम, एंड ऐसे इसको 4-5 बोला जाता है। रेशियो, प्रपोसेस, इंडिसेस, लॉगरिदम ये 4 to 5 मार्क्स का आएगा, बट ऐसा बोले तो इसमें 6 to 7 मार्क्स का आता है ये, ओके। इक्वेशन 3 मार्क्स का आएगा, मिनिमम 3 मार्क्स का आएगा, एंड अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग मैं यहाँ पे अपना एजम्पशन लेके चली कि आप कम से कम 20 में से मैक्स टू मैक्स आप 15 स्कोर कर सकते हो, ओके। आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको आप रॉन्ग वे में मत लो कि लाइक मैं तो पूरा 20 में 20 लेके आ सकता हूँ, तो इट्स वेरी गुड। बट मैं एक एवरेज स्टूडेंट, एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट जैसे जो मेरे से स्टूडेंट है उनका बात कर रही हूँ, तो आप मिनिमम 15 लेके चलो। अगर 16-17 आ जाता है तो इट्स गुड फॉर यू, इट्स आपका रिजल्ट और अच्छा हो जाएगा, ओके। बट मिनिमम चलो कि आप 15 मार्क्स का ही स्कोर कर पा रहे हो, ओके। एंड ये 20 मार्क्स का आता है। जो स्टैटिस्टिकल में स्टैट्स में स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, सेंट्रल टेंडेंसी, मैक्स टू मैक्स में बोला, मतलब मिनिमम ये 12 मार्क्स का आता है, एंड ऐसा बोला जाता है कि इससे 18 to 19 मार्क्स का आता है, ओके। इंडेक्स नंबर में ये 3 मार्क्स का आता है, एंड 3 to 4 मार्क्स का आता है ये, बट ऐसा बोला जाता है ये 5 to 6 मार्क्स का आता है।
तो आप देख पा रहे हो कितना डिफरेंस है। आप जो मिनिमम इस वेटेज को पकड़ के आप प्रिपरेशन करो। मैंने यहाँ पे सिर्फ सेलेक्टिव चैप्टर से लिए तो जो मैंने किए थे, क्योंकि मैं एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट और मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता था, तो मैं कुछ सेलेक्टिव में यही चैप्टर्स करके गई थी एंड इतना ही वेटेज लाइक माइंड में कैलकुलेट करके गई थी कि हाँ मुझे बस 50+ स्कोर करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है। आप ज़्यादा करने जाओगे तो जो आता हुआ मार्क्स भी आपका चल जाएगा। तो इसलिए मैं बस इन्हीं चैप्टर्स को करके गई थी एंड आप इसको कैलकुलेट करो तो ये 53 मार्क्स का टोटल हो जा रहा है। ओके, तो आप भी इन सिलेक्टिव चैप्टर्स को करके जा सकते हो। एंड अगर ये सिलेक्टिव चैप्टर्स करो तो डू एडिशनल क्वेश्चन, डू स्कैनर एंड तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आप भी एक लाइक एवरेज स्टूडेंट, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट हो तो आप इसी माइंडसेट से चलना कि आपको मिनिमम इतना तो इस चैप्टर से आएगा, तो आपको इस हिसाब से प्रिपरेशन करना है। आई होप आपको थोड़ा क्लियर हो रहा हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।